पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Almost on the road of Vikapri. जय माता दी। बस माता रानी करे राज जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। उनके बिना घर बहुत सूना लगता है। यही मौका है अच्छी बहू बन के दिखाने का। जो समझाया था मैंने वो कर जा। फ्रूट्स सुबह सुबह फल खाना ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लगा ले जितना जोर लगाना, बहू बनने की तेरी सारी कोशिश यहाँ बेकार है। आज एक खेल खेलते हैं, हेड्स या टेल्स। इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स। चलो नीलम। अरे वाह, इनको मेरा नाम याद है। हेड्स। हेड्स। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? आपके हाथ में चोट लगी, ये खबर सुन के हमने सोचा आपसे यहीं घर पे मिल लिया जाए। वैसे इफ आई मे आस्क, आपको कैसे पता लगा कि मेरे हाथ में चोट लग गई? आपकी वाइफ ने मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि हम आपसे यहीं मिलके मीटिंग कर लें। आखिर इस धोखेबाज के मन में चल क्या रहा है? आई एम श्योर ये मैसेज उसी ने किया होगा। मिस्टर अलावत, क्या मीटिंग शुरू करें? आज मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। ऑफ कोर्स सर। या यो एक मिनट, बाहर मेहमान है, उन्हें यो चाय नाश्ता दे दे। घर के काम करने ते घर वालों के दिल में जल्दी जगह बनती है, और तू तो यू ही चाहती है ना। जा। सर, अगर आप लोग चाहें तो हम ये मीटिंग प्रॉपर्ली ऑफिस में कर सकते हैं। आई फील बेटर, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये मीटिंग ऑफिस में हो जाएगी। मिस्टर अलावत, आपको लगता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है? आपका रवैया बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। अगर ये बात है तो मैं चलता हूँ। नो सर, आई डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट यू सर। प्लीज आप लोग बैठिए ना। जाने से पहले चाय नाश्ता तो कीजिए। सर आप प्लीज बैठिए।
प्लीज। अतिथि देवो भव। मेहमान जो है वो भगवान के समान होता है और भगवान की आओ भगत में कोई कमी ना रहनी चाहिए, ऐसा अलावत परिवार का मानना है। लेकिन ये 2-2 चाय और स्नैक्स क्यों? इसका जवाब तो बड़ा आसान है सर जी। अब मीत अलावत के पास ना हर चीज 2-2 है। 2 लैपटॉप, 2 फोन, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान। लक्ष्मी होती है, अच्छे से करो, मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं ये नॉनसेंस काम नहीं कर सकती, मुझे कोई प्रॉपर जॉब चाहिए। वहाँ मानुषी ने जो मेस किया है उसकी वजह से वो जेल में सड़ रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन का काम रुक गया है, मैं वो शुरू नहीं कर सकती, बट मुझे कोई डिसेंट जॉब चाहिए, नॉट दिस झाड़ू पोछा। बेबी, ये जॉब कोई आलू प्याज लहसुन है क्या कि मैं मार्केट गया और चुपचाप जाके ले आया? टाइम दो मुझे, समझी? मैं तुम्हारे हिसाब का कोई काम ढूंढता हूँ जो तुम्हें सूट करे। मुझे क्या जॉब सूट करती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, बट उसे पाने के लिए हमें कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। बेबी, किस तरह की जॉब की बात कर रही हो तुम? मैं डैड की कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, वहां मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, सो जैसी हरकत तुमने की है ना बेबी, कोई तुम्हें रखेगा नौकरी पे? डैड की कंपनी में कहीं गई है। मैं बोलूंगी तो भाई नहीं मानेगा, लेकिन भाई तुम्हें बहुत मानता है। अगर तुम उससे कहोगे तो वो मना नहीं कर। ना 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 ना, मैं नहीं कर रहा कोई बात, कभी नहीं तुम्हारे चक्कर में अपनी रिश्तेदारी खराब कर लूं। भूल जाओ कि मैं साले साहब से इस बारे में कोई बात करूंगा, नेवर। मैं जा रहा हूं, मेरे क्लाइंट से मिलना है मुझे आज, समझी? 1 मिनट पकड़ो। मैं मर जाती ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती, हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अच्छा, और किसने बोला तन्ने कि परेशानियों ने ऐसे पीठ दिखाकर भागने थे सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं? बोल, किसने बोला? कोई परेशानी ऐसे खत्म ना होती। अगर परेशानी खत्म करनी है ना तो उसका सामना करना पड़ता है डट के, ऐसे कायरों की तरह से आत्महत्या ना करते। और तू तो मर के चली जागी और तू अपने पीछे जिन लोगों ने छोड़ जाएगी उनका क्या? तेरी अम्मा, तेरे दीप भैया, उनका क्या? पूरी जिंदगी वो अपने कोसेंगे, पूरी जिंदगी वो ये सोचते रहेंगे कि क्या गलती हो गई उनसे जो तेरी जिंदगी ना बचा पाए। पूरी जिंदगी अपने आप को दोषी मानेंगे वो, उनका क्या? तू ऐसे सबने दुखी करके, सबने परेशान करके जाना चाहती है? नहीं ना, बोल नहीं ना। सामना कर परेशानियों का, या बोल दे तेरे अंदर ना हिम्मत ही ना कुछ झेलने की। नहीं है हिम्मत, कोई ताकत नहीं बची है, क्योंकि मैं आप जैसी हिम्मत वाली और निडर नहीं हूँ। मुझे दर्द होता है और अब में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है दर्द सहने की। मेरे पास तो ये दर्द बांटने को कोई है भी नहीं। पर पता है, आप मेरा ये दर्द तक कभी नहीं समझोगे। आप होंगे हमेशा से बुलंद इरादों वाली, ऐसी हिम्मती, ऐसी निडर, लेकिन मैं आप नहीं हूँ। और ये जितनी भी परेशानी चल रही है ना, उसका हल मेरे पास नहीं है। आपके पास है। तुमने सारा दोष मेरे मत्थे मर दिया। मैंने कहा था तेरे से दौड़ू राम से शादी करने, मैंने कहा था तेरे से कि तू उससे शादी कर ले, नहीं ना? तूने खुद की थी शादी, अपनी मर्जी से, वो तेरा फैसला था, तेरी मर्जी थी। तूने की ना शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों की इतनी बड़ी गलती, इतना गलत फैसला? हो गई गलती,
ले लिया ये फैसला? क्योंकि मुझसे कहा गया था कि शादी कर लो और मैंने कर ली शादी। उस वक्त ना तो मैं इस हाल में थी कि मैं कुछ भी समझ सकूं, ना ही मुझ में हिम्मत। क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरा कमरा तो ऑलरेडी हड़प चुकी हो ना, फिर क्या चाहिए? हाँ, तेरा कमरा तो हड़प रखा है मैंने, पर तू खुश हो ले, जल्दी तन्ने तेरा कमरा वापस दे दूंगी। तो ये मेहरबानी क्यों? वजह तो कुछ ना है, मैं बस तन्ने खुश देखना चाहती हूँ, और ऐसे रोतड़ू राम की तरह ना। और इसीलिए आज मैं तन्ने ट्रीट दे रही हूँ। खुल के देख। अरे देखना, खोल। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। खोला भी ना है और पहले डिसाइड कर लिया कि ना चाहिए। खोल के एक बार देख तो सही। देख खोल के। ने ठंडा करके उसने रबड़ बना के खाएगा के? गरम गरम खाएगा अभी तो चीज का मजा आएगा। नहीं चाहिए। के कहा तूने? बोला ना नहीं चाहिए। मैंने बोला दो। बढ़िया है ना? खा खा ले और खा। और क्या है? बोल रहा हूँ मैं खा लूंगा, तुम जाओ यार, जाओ। मेरे सामने खाने में शर्म आ रही है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खा लूंगा, जाओ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जा रही हूँ मैं। मेरी जिंदगी में तूने बहुत सारी सुंदर यादें दी हैं, जिन्हें जितनी बार याद करती हूँ तुझ पर उतना ही प्यार आता है। थैंक यू मेरी जिंदगी ने इतना खूबसूरत और प्यारी यादों से भरने के लिए। मैं इन यादों ने हमेशा संभाल के रखूंगी। खोया है जो वो मिल जाएगा, टूटा है जो वो जुड़ जाएगा। तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर।
यो उम्मीद आखिरी सांस तक तेरे ते प्यार करेगी। आई लव यू। आज मैं अपना पति तेने सौंपती हूँ। आज ते यो सिर्फ तेरा कहलाएगा। ये बतने कोई उल्टा सीधा कदम उठाने की भी जरूरत न पड़ेगी। तो यो मत समझना कि मैं घबरा के पीछे हट गई। साबाद की मीत उस्ताद हूं मैं, डरना ना सीखा है मैंने। और रिश्तों के मामले में कितनी ढीठ चोरी हूं ये तो तू अच्छी तरीके से जानता है। ना सानी ते हाथ छोड़ती ना साथ। तेरे लिए तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊं, पर तेरे से कैसे लड़ूं? और जीतू कैसे? प्यार में तो हार जीत ना होती ना। या तो प्यार होता है या ना होता। और जब तेरे दिल में मेरे लिए प्यार ही ना बचा तो फिर कैसा साथ? रिश्ते निभाए जाते हैं। तुमने तय कर लिया ना दोस्त की तुम घर छोड़ के जाओगी। ये भी डिसाइड कर लिया कि डैड के आने से पहले चली जाओगी। लेकिन एक बात बताओ ना, डैड जब घर लौट कर आएंगे और उनकी नजरों में ये सवाल होगा कि नींद बहू कहाँ है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हमारा ना सही के बारे में तो जरा सोचो। सोचा है या जब पापा जी आएंगे ना तो आप उन्हें बोलना कि मैंने पुलिस की नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और मेरा कहीं और ट्रांसफर हो गया है। और मैं पापा जी से फोन पे बात करती रहूंगी, उनसे कभी कभी मिलने भी आऊंगी।
पापा जी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे ना, थोड़ा सच्चाई बता देंगे। हे दोस्त, जानना जरूरी है क्या? जरूरी है। इसलिए मैं चुप थी, पर आज अपना पति सौंप आई उसे। एक अमुकल लड़की, क्यों इतना महान बनना है तुझे? तेरे पास सिर्फ जीने के लिए प्यार का सहारा है, आज उसे भी दान दे आई। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या करती भाई, क्या करती मैं? तो लड़ाई सिर्फ मेरे और दौड़ू राम के बीच की ना रही है, इसमें एक तीसरी जिंदगी भी फंस चुकी है। ओ नीलम, उसका क्या कसूर? उसने क्या किया है? वो क्यों पिस रही है हमारे बीच? उसका कसूर ये है कि वो तुम दोनों के बीच में आई है। हो? ना भाई, वो अपनी मर्जी से हमारे बीच ना आई, उसने हमारे बीच लाया गया है, और आने वाला भी तो दौड़ू राम ही है ना। दौड़ू राम के बिना जीना मरने के बराबर ही होगा भाई, पर मैं उसकी यादों के सहारे जिंदगी काट लूंगी। पर अगर नीलम ने शादी से बाहर निकाला गया ना, तू मर जाएगी भाई। वाह मारी दिकरी, वाह। किस माटी की बनी है तू? तुझे पराई छोकरी का टूट के बिखरने की चिंता है, और तू खुद टूट के बिखर गई है। ये सब समेटते समेटते उसका क्या? तू कहती है ना भाई, बहुत हिम्मत वाली चोरी हो। मेरी मती मारी गई थी जो मैं ऐसा बोली। मैं पूछती हूँ कि तू मीत के बिना जी पाएगी? है? हर इंसान के पास जिंदगी जीने का मकसद होता है। तेरे पास क्या है मकसद, बोल? उस दिन डीसीपी सर वो चाहते हैं कि मैं अपनी पुलिस की नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर लूं, तो मेरा क्या मकसद? देश की सेवा में जुट जाऊंगी। और तेरे दिल में जो मीत के लिए प्यार है, उसका क्या? प्यार तो रहेगा ना भाई, मेरे दिल में जो उसके लिए जगह है वो हमेशा रहेगी, वो वही रहेगा। उसका हक है वहाँ रहने का, वो जगह कभी कोई ना ले सकता। एक तरफा ही सही, प्यार तो है ना। मेरा मन क्या बताने वाला था तू? बोल! तेरे दिमाग में ये बात आई कहां से कि तू मीत बहू की जगह किसी और को दे देगा?
पहले कि मैं सारी मर्यादा को भुलाकर आपको ठेस पहुंचा बैठा हूं, हट जाइए मेरे रास्ते से। अब इस लड़के का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। पापा जी वो क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मीत आपसे कितना प्यार करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत आपकी करता है। कितनी परवाह है उसने आपकी। अगर उसको मेरी परवाह होती, मेरी वाकई वो इज्जत करता, तो आज वो नहीं करता जो उसने किया है। अरे इस बेवकूफ को ये भी नजर नहीं आ रहा कि जिस लड़की को ये हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर रहा है, वही लड़की इसे अपने बाप के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बेटे का फर्ज क्या होता है कि वो अपने परिवार को जोड़कर चले, और यही फर्ज मेरा ये बेटा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तुम मेरा बेटा बनकर ये फर्ज अदा करोगी। आप जो कुछ भी कहें डैड, आपका और मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये रिश्ता उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने बनाया है डैड। मैं आपका बेटा हूं डैड, आपकी परछाई और परछाई कभी अलग नहीं हो सकती डैड। मुझे पराया मत कीजिए डैड। पापा जी मीत बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत इज्जत करता है आपकी। ऐसे मत करिए। मैं मान लेता, मैं इसकी हर बात मान लेता। अरे अगर ये कहता ना तो मैं अपनी जान तक निछावर कर देता। लेकिन जिस बात में मेरी बहू बेटा शामिल नहीं है, वो बात नहीं मानूंगा मैं। मुझे नहीं पता इसने तुम्हें अपनी जिंदगी से क्यों निकाला, या फिर वो उस दूसरी लड़की को इस घर में क्यों लेके आया, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो ये कर रहा है वो सरासर गलत है। पर यो मत भूलना कि यो घर मारे दामाद जी का तब तक रहेगा जब तक आपकी ये बहू बड़ी बेटा सारा कर्जा नहीं चुका देती। और ये बात तो नामुमकिन है। आप मेरी बहू बेटा की काबिलियत से वाकिफ ही नहीं है शायद। जो काम आप जैसे लोगों के लिए नामुमकिन होते, वही काम ये बहुत आसानी से कर देती है। और आज मैं अपनी बहू बेटा को अलावा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरपर्सन अपॉइंट करता हूं। अब मेरी फार्मा कंपनीज तुम संभालोगी। गलत फैसला है यो, गलत कर रहे हो आप। आपके जिस बेटे ने आपकी कंपनी को अमेरिका तक पहुंचाया है, उस कंपनी को ये छोरी संभालेगी। अम्मा आप मेरे और डैड के बीच में नहीं बोलेंगी। दामाद जी, मैं आपके हित में बात कर रही हूँ, और आपका हित अभी इसी बात में है कि आप चुप रहो।
अधूरी जानकारी है आपको बर्फी देवी जी। आपको नहीं पता, मेरी एक नहीं 5 फार्मा कंपनीज हैं, जिसमें से एक मीत रावत संभालता है जो यूएस में है, और बाकी की 4 यहां हिंदुस्तान में है, जो आपके मुताबिक इस समय घाटे में चल रही है। थोड़ू राम ने तो यही लग रहा होगा ना कि आप दोनों के बीच में दूरी मेरी वजह से आई है। मैं आप दोनों के बीच की दूरी की वजह ना बनना चाहती। बेटा, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, तुम वजह नहीं हो हम दोनों के बीच की दूरी होगी। तुमने तो बस वही किया जो तुम्हारे इस पापा जी ने तुम्हें करने के लिए कहा। लेकिन पापा जी आज तोड़ू राम ने बहुत ठेस पहुंची होगी, वो टूट गया होगा। जानता हूं मैं भी इस फैसले से खुश नहीं हूं। मैं रिश्तों को बचाने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार हूं, लेकिन अपने उसूलों और आदर्शों की कीमत पे नहीं। पापा जी बस बेटा, अब हम मीत के बारे में और बात नहीं करेंगे। तुम बस अपने आप को संभालो और पूरी ताकत के साथ तैयार हो जाओ कल से इस घर और ऑफिस को संभालने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।